ये एनुअल एग्ज़ाम 2021 वाइस क्लास 9th मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है जिसका कोड है 229-004A। आज हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, उसको आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप चेक कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर ये 6 है। सरल करना है 2 की पावर 2/3 गुणित 2 की पावर 1/3। ये दिया हुआ यहाँ पर से हम यहाँ देख लें कि दोनों संख्या सेम है तो इसके पावर को यानी घातांक को हम आपस में प्लस कर देंगे तो 2/3 धन 1/3, क्योंकि इसका जो हर है वो बराबर है तो अंश को आपस में जोड़ेंगे 2 1 3 तो 3/3 यानी हो जाएगा 1। 2 की पावर 1 यानी इसका जो मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसमें सेकंड इसका 1 नंबर क्वेश्चन है 32 पावर 1/1/5 यानी 32 की पावर 1/5 से सॉल्व करना है। तो पहले क्या निकाल लेंगे इसका हम 32 का हम अभाज्य जोड़ने खंड निकाल सकते हैं। जैसे यदि निकालें इसको यहाँ पास 2 से करेंगे 2 1 कम 2 2 छक्को 12 और 2 8 16 2 चौको 8 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 इसे लिख सकते हैं और 5 जब इसमें बड़े 5 गुणा होगा तो 5 ही आपस में कैंसिल हो जाती है। यहाँ बचेगा 2 की पावर 1 यानी 2 इसका मान आ जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है 1/√2 की हर का परिमेयकरण करना। इसमें तो हम क्या करेंगे √2 का अंश हर में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √2/√2। तो √2 और √2 जब इसमें √2 में गुणा करेंगे तो इसका √2 हट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 1/2√2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, इसमें इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखना ये संख्या है तो अपने पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार से लिखेंगे हम जब √5 को स्क्वायर करेंगे तो इसका √3 हट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा और √3 इसका ये 3 हो जाएगा तो 5 3 घटाएंगे 2 इसकी वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है x=0 पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात करो। तो दिया गया बहुपद है हमको जहाँ x वहाँ पहले 0 रखना है तो हो जाएगा 5 × 0 माइनस 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 दोनों पहले 0 हो जाएगी 3 यहाँ बचेगा। इसी में जो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है 8 का ही सर्वसंभव का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करो। x + 4 × x + 10 ये दिया हुआ यहाँ पर। यहाँ सर्वसंभव का प्रयोग कर सकते हैं x + a x + b इसका जो वैल्यू होती है x² + a + b × x + ab। इसमें हम इसमें a रखेंगे यहाँ 4 और b रखेंगे 10 तो हो जाएगा x² + 4 + 10 a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 10 है तो 4 + 10 × x + 4 × 10 x² + 10 और 14 4 हो जाएगा 14 तो 14x + 10 और 10 को 40 हो जाएगी यहाँ पास। तो इसका जो वैल्यू आएगी x² + 14x + 40। 9th नंबर इसमें क्वेश्चन है 104 का मान ज्ञात करना है। 104 की पावर 3 का मान ज्ञात करना है। हम 104 को लिख सकते हैं 100 × 4 के रूप में। तो यहाँ और अपने पास फार्मूला होता है x + a का होल के बराबर होता है x³ + 3 × x + x 3 × x a × x + a + a³। इसी पर यहाँ
इसका यूज करेंगे तो हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू हम यहाँ 100 रख सकते हैं और ए इक्वल टू 4 तो हो जाएगा 100 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 100 इंटू 4 इंटू 100 प्लस 4 इंटू प्लस 104 की पावर 3 तो हो जाएगा 10 लाख प्लस 1200 इंटू 104 प्लस 64। जब सब प्लस करें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास 11,24,864 इसका वैल्यू आ जाएगी। इसमें जिसका सेकंड नंबर सीधे गुणा किए बिना 103 गुणे 107 को सरल करना है। हम 103 को 103 के रूप में लिख सकते हैं और 107 को 107 के रूप में। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि फार्मूला होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसमें इसका जो वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टू एक्स प्लस ए बी। तो इसका प्रयोग इसमें करेंगे हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7 तो हो जाएगा 100 इसका स्क्वायर करने से वैल्यू आ जाएगी 10,000 प्लस 2100 प्लस 21 प्लस करने से वैल्यू आएगी 12,10,021। क्वेश्चन नंबर 10 है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। इसको एक्स और वाई अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बोलते हैं। सेकंड नंबर इसी में निम्न बिंदु के भुज व कोटि का निर्धारण करते हो जाएगा, इसकी भुज हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा और कोटि हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है नीचे दिए गए समीकरण को x प्लस बी वाई प्लस सी पर 0 के रूप में लिखो और प्रत्येक स्थिति में बी सी का मान बताओ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। तो इक्वेशन दिया हम इसको क्या करेंगे, इस संख्या को हम लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y माइनस 4.37 तो यहाँ एज कट हो जाएगा 2, बी कट हो जाएगा 3 और सी कट हो जाएगा माइनस 4.37। इससे कथवा नंबर है के का मान ज्ञात करो यदि x = 2 y = 1 समीकरण 2x प्लस 3y = k का एक हल हो। तो यहाँ x = 2 रखेंगे, y = 1 हो जाएगा। तो 2 गुना 4 y = 1 तो 3 और 4 हो जाएगा 7, यानी कि वैल्यू यहाँ आ जाएगी 7 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है समांतर चतुर्भुज को परिभाषित करो तथा इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र भी लिखो। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। ये क्वेश्चन अथवा नंबर इसका आकृति में भी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और EFCD एक आयत है, साथ ही AL लंबवत DC यानी परपेंडिकुलर DC सिद्ध करना है। एरिया ABCD एरिया EFCD यानी क्षेत्रफल ABCD जो ABCD की जो क्षेत्रफल है वो EFCD के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो ये आपको दिया हुआ है इसमें। तो ABCD जो है यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और EFCD एक ये आयत है। तो ABCD जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, आधार हो जाएगा यहाँ CD हो जाएगा ऊंचाई इसका AL हो जाएगा और EFCD का क्षेत्रफल यानी EFCD यानी हो जाएगी एक आयत, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ CD चौड़ाई इसको
सी एफ मान सकते हैं, सी एफ जो वैल्यू वो एल के बराबर होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी डी इंटू ए एल। अब दोनों मान इक्वल है आपस में, हम इसको लिख सकते हैं एक और दो से क्षेत्रफल ए बी सी डी इक्वल टू क्षेत्रफल ई एफ सी डी या एरिया ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ई एफ सी डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। दिया है लंबवृत्तीय शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं और तिर्यक ऊंचाई के एल से दर्शाते हैं। हमको याद करना लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 होती है गुणे आर का मान 7 और एल का मान 10, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 × 10 हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 8वां नंबर क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो गोले की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ज्ञात करना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 × 22/7 × 7 का स्क्वायर 7 × 7, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 होगा 88, 88 × 7 हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में क्वेश्चन नंबर 14 है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो खेली गई कुल गेंदों की संख्या उसको हम एन से दर्शाते हैं, कुल गेंदें 30 हैं, चौका ना मारे जाने पर गेंदों की संख्या कैसे निकालेंगे, जब हम क्योंकि इसमें जो है 30 में चौका मारा गया है 6 गेंदों में, तो हम क्या करें 30 में जब 6 घटाएंगे तो चौका ना मारे जाने की गेंदों की संख्या हमको मिल जाएगी। जब 30 से 6 घटाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 24 आएगा। अब चौका ना मारे जाने की प्रायिकता हो जाएगी पी इक्वल टू एन ई अपान एन एस, यानी 24/30 और 6 चौको 24 6 पंचे 30, तो 4/5 इसका वैल्यू आ गया, यानी चौका ना मारे जाने की प्रायिकता आई इसमें। इससे करना हमें प्रायिकता का सूत्र लिखिए। तो प्रायिकता जो होती है किसी भी घटना की जो संभावना होती है प्रायिकता कहलाती है, और इसका हम ये लिख सकते हैं, इसके फार्मूले को हम लिख सकते हैं पी ई बराबर है एन ई अपान एन एस, यानी इसको लिख सकते हैं, ये जो एन ई का मतलब होता है अनुकूलित घटना और एन एस जो होता है घटनाओं का कुल योग यानी कुल संभावनाएं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अनुकूलित घटना, और बट लिख सकते हैं कुल घटना। ये 15 नंबर, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर लिखित बारंबारता प्राप्त होती है, चित्त 455 पट 545, तो चित्त की प्रायिकता क्या, चित्त की जो प्रायिकता हो जाएगी वो जाएगा 455/1000। यहाँ सिक्कों कुल उछाल है एन एस बराबर यहाँ 1000 होना चाहिए। ये चित्त जो है 455 है, पट 545, तो हमको ये चाहिए चित्त चाहिए, तो ये हो जाएगा एन ई बराबर 455, तो चित्त की प्रायिकता हो जाएगी एन ई अपान एस बराबर 455/1000। जैसे कि सेकंड नंबर, एक 500 को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 5 से जो कुल अंक होते हैं 6 होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं, और 4 से बड़े अंक आने की जो घटना है 5 और 6 उसमें अंक होते हैं 4 से बड़े, तो ये 2 हो जाएगा, एन ई बराबर 2 हो जाएगा। तो 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी पी इक्वल टू एन ई अपान एन एस, यानी 2/6, 2 3 6 1/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, आकृति में रेखाएं पी क्यू और
आर एस ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल पी ओ आर अनुपात एंगल आर ओ क्यू बराबर 5 अनुपात 7, तो सभी कोण याद करना है। तो यहाँ देख रहे हैं दो रेखाएं हैं पी क्यू आर एस, एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद कर रही हैं और एंगल जो पी ओ आर है अनुपात एंगल आर ओ क्यू ये 5:7 है। तो यहाँ देख रहे हैं जो कोण बन रहे हैं, ये कोण बन रहे हैं, इसको बोलते हैं शीर्षक कोण, यानी एंगल पी ओ आर बराबर होगा एंगल एस ओ क्यू के। इसी प्रकार जो एंगल आर ओ क्यू एंगल पी ओ एस के बराबर होगा। तो माना एंगल पी ओ आर एवं एंगल आर ओ क्यू 5x एवं 7x इनका मान कोण का मान है। यहाँ लिखेंगे एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखीय कोण है, इन दोनों कोण को 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो 7 और 5 हो जाएगा 12, 12x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे 12 बराबर 15, यानी एंगल पी ओ आर इसका जो मान हो जाएगा पी 5 × 5x 5 × 15 इज 75 डिग्री, और एंगल पी ओ आर जो एंगल है पी ओ आर ये एस ओ क्यू के इक्वल है, यानी एंगल पी ओ आर एस ओ क्यू के इक्वल इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये शीर्षक कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार जो एंगल आर ओ क्यू है ये 7 × 15 यानी 105 डिग्री हो गया, यानी एंगल आर ओ क्यू यानी एंगल आर ओ क्यू पी ओ एस के इक्वल है, दोनों का मान इक्वल होगा। तो इस प्रकार ये 4 कोण आ जाएंगे। ये कोण शीर्षक कोण कहलाते हैं और शीर्षक कोण आपस में बराबर होते हैं। इसमें कोई इसका सेकंड नंबर है, आकृति में x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड सिद्ध करने के ए ओ बी एक रेखा है। दिया है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। एंगल जो x एंगल जेड के इक्वल होगा और एंगल वाई एंगल डब्ल्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये शीर्षक कोण हैं और शीर्षक कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। इसी प्रकार एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी। यहाँ देख रहे हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, क्योंकि ये रेखीय कोण की रेखा थी, यहाँ रेखीय कोण 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो हो जाएगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री इक्वेशन 5। इसी प्रकार एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी ये भी एक रेखीय रेखा में है, तो रेखीय कोण जो 180 डिग्री इक्वल होता है, हो जाएगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इसका 180 डिग्री। अब क्योंकि दोनों इक्वल के मान इक्वल है तो ये लिख सकते हैं इसको यहाँ एक वजह से एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, और एंगल ए ओ सी की जो वैल्यू है वो वाई है, एंगल बी ओ सी की वैल्यू एक्स है, एंगल ए ओ डी की वैल्यू जेड है, एंगल बी ओ डी की वैल्यू डब्ल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। इस प्रकार देख सकते हैं कि ये जो ए ओ बी है एक रेखा है। इसमें 70 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल है 90 डिग्री और ए बी ए सी, तो एंगल बी और एंगल सी का मान ज्ञात करो। दिया ए बी सी समकोण त्रिभुज जिसमें कि एंगल ए बराबर 90 डिग्री का है और ए बी जो वैल्यू है और ए सी की वैल्यू ये आपस में बराबर है। हमको एंगल बी और एंगल सी निकालना है, तो त्रिभुज ए बी सी में हम देख सकते हैं कि तीनों कोणों के अंतः कोणों के 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसको 180 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि बी और सी के दो आपस में बराबर भी हम जानते हैं कि कोई दो रेखाएं बराबर है तो उनके सामने कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसके सामने कोण ये बराबर होगा, इसी प्रकार इसके सामने के कोण आपस में बराबर होंगे, तो एंगल बी को एंगल सी के इक्वल लिख सकते हैं। तो 2 एंगल सी हो जाएगा, तो 90 को हम 180 से घटाएंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, यानी और फिर 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री, यानी एंगल बी और सी का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री इसका मान आ जाएगा। ये हमको ज्ञात करना था।
सेकंड है, इसमें दर्शाना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दिया कि ए बी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी आपस में बराबर, जब बराबर होते हैं तो सामने गुण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज दर्शाना कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी, यानी दोनों सभी का मान इक्वल, यानी उसको रूट एंगल एक्स लिख सकते हैं। तो क्योंकि दोनों का योग तीनों का योग 180 डिग्री के इक्वल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स इक्वल 180। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कोण एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 में 3 का भाग करेंगे तो इसकी आ जाएगा 180/3 बराबर 60 डिग्री। इस प्रकार कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसमें 18 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। सिद्ध करना वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र बराबर कोण अंतरित करती है कि वृत्त यहाँ बना सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ ऐसा केंद्र O होता है और ए बी और सी डी कोई दो जीवाएं हैं और ये व्यास है और इस पे कोण बना रही है। कोण हमको ये देखना है कि बराबर कोण यहाँ बना रही हैं। तो दिया केंद्र इस प्रकार लिखना है हमको, दिया है वृत्त जिसका केंद्र दो बराबर जीवाएं ए बी और सी डी हैं। सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। तो ए ओ बी और सी ओ डी में ओ ए बराबर ओ सी, ये त्रिज्याएं हैं, ये आपस में कल होती हैं। इसी प्रकार ओ बी बराबर ओ डी और ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है क्योंकि बराबर जीवाएं हैं। हम इसको यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे ओ ए दिया हुआ तो ओ ए इजकल टू ओ सी, इसी प्रकार ओ बी इजकल टू ओ डी और ए बी इजकल टू सी डी। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए आपस में बराबर है, इसकी जीवाएं भी बराबर हैं और इसका त्रिज्याएं भी बराबर हैं। तो इसलिए त्रिभुज त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी के। ये ट्रिपल एस नियम यानी भुजा 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 नियम से एंगल ए ओ बी बराबर हो गया एंगल सी ओ डी की। हमको यहाँ सिद्ध करना था। इसके बाद सेकंड नंबर है 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ देखें दो वृत्त इस प्रकार से बनाएंगे। तो वो दो वृत्त ये है और दो बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये इसको हम ए बी मान लेते हैं और इसमें इनका केंद्र है एक वृत्त का केंद्र Q व दूसरे वृत्त का केंद्र P है और ये इनकी ये त्रिज्याएं हैं जो कि 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दिया हुआ है और इसको हम ये जीवा कह सकते हैं। और ये यही हमको उसकी जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। और इनका जो बीच की जो दूरी यहाँ दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये पूरी 4 सेंटीमीटर है और ये दूरी कैसे निकालेंगे, 4 में से हम x को घटाएंगे, इसको हम x मान लेते हैं और ये पूरे को 4। तो जब 4 से x को घटाएंगे तो कोई 4 x मिलेगा दूरी। यहाँ देख सकते हैं दो ज्ञात है दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, परस्पर ए व बी पर प्रतिच्छेद करते हैं और पी क्यू बराबर दिया हुआ यहाँ पास 4 सेंटीमीटर। केंद्र पी और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, सिर्फ त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और केंद्र पी मान के एक वृत्त बनाते हैं। इसी प्रकार केंद्र क्यू और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके वृत्त बनाते हैं और खींचते हैं। ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड ए और बी को मिलाने वाले जो रेखाखंड होते हैं को आर पर प्रतिच्छेद करता है। यानी जो रेखा को आर पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा है
पी क्यू को आर पर प्रतिच्छेद करती है। अब जो ए आर है, ए आर की वैल्यू वो आर बी के इक्वल होगा और ए बी जो होगा ये पी क्यू पर लंबवत एंड परपेंडिकुलर है। क्यू आर बराबर यहाँ दिया हुआ ये एक्स है और पी ए बराबर 4 × एक्स है और ए पी की जो वैल्यू है, ए पी की वैल्यू यहाँ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब त्रिभुज ए आर पी में, त्रिभुज ए आर पी में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर बराबर ए आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए आर का स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है ए पी का स्क्वायर बराबर ए आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो इसमें से हमने क्या कर दिया, इसमें पी आर को जब, क्योंकि पी आर को जो वैल्यू यहाँ ए पी की वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर बराबर ए आर का स्क्वायर, जो पी आर की जो वैल्यू को दिया हुआ है 4 × एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर ये ए आर का स्क्वायर लिखा गया है इसको, ये वैल्यू को। इसी प्रकार त्रिभुज ए आर की में देख रहे, त्रिभुज ए आर की में भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ए क्यू का स्क्वायर बराबर ए आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ये इसको लिख सकते हैं यहाँ पास वैल्यू को ए क्यू का स्क्वायर बराबर ए आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर। तो ए क्यू की वैल्यू है 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए आर का स्क्वायर। आर की जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है वो एक्स, इसका यह स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ए आर का स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखा गया यहाँ पास। अब इसका हम 1 मान सकते हैं, इसको 2 मानेंगे तो 1 और 2 से यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ए आर की इक्वल वैल्यू है तो इसको लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, हो जाएगा 25, 4 चौके 16 और 4 दूना 8, 8x और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ जो फार्मूला अप्लाई किया गया वो फार्मूला यहाँ पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी हो जाएगा 25 और जब इसको हम यहाँ इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो -16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब उसको इधर लाएंगे लेफ्ट में तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा तो ये बचेगा और 25 16 घटाएंगे, इसको जो है 25 16 घटाएंगे तो ये वैल्यू जाएगी इसका 9 और 9 प्लस 9 माइनस में 0 हो जाएगा, यानी 8x बराबर हो जाएगा 0, x बराबर 0। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू इसमें रखेंगे कि उसमें हो जाएगा ए का स्क्वायर पर 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी 4 चौके 16 और 25 16 करेंगे तो उसका आ जाएगा 9 और ये भी स्क्वायर फॉर्म में है। इसका जब वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 3 हो जाएगा। ए आर की जो वैल्यू आ गई यहाँ पास ये 3 है, तो पूरी वैल्यू के लिए हमको ए बी का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें इसको 2 को गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 × ए आर बराबर 2 × 3 यानी 6 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ जो जीवा की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच में निम्नलिखित गोल किए गए हैं, इन गोलों के माध्य बहुलक ज्ञात करने हैं। दिए गए आंकड़े दिए गए हैं, यहाँ कुल मैच 10 खेले गए हैं, तो उनका माध्य निकालने के लिए सभी को प्लस कर देंगे और इनकी कुल मैचों की संख्या को भाग करेंगे तो उसका हमको माध्य निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2.8। बहुलक जो होता है वो जो संख्या या आंकड़ा कई बार आता है उसका जो दोहरा उसका रिपीटेशन होता है, यानी जो संख्या कई बार आती है उसको हम बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ देखना 3 1 2 3 4 बार आया तो इसलिए इसका जो बहुलक हो जाएगा वो 3 हो जाएगा इसमें।
इसमें जो इसका सेकंड नंबर है, एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ सेंटीमीटर दिया गया है। इन आंकड़ों की माध्यिका निकालना है। माध्यिका के लिए आंकड़ों के पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। यहाँ हमने इसको आरोही क्रम में लिखा नहीं, पहले छोटी संख्या पे धीरे धीरे उससे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ कुल आंकड़े 9 दिए गए जो कि विषम है, तो उसकी जो माध्यिका होता है n+1/2 यानी 9 + 1/2 यानी 10/2 यानी 5, यानी जो पाँचवा पद होगा इसका ये माध्यिका हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 149 इसका ये माध्यिका हो जाएगी। 20 नंबर, एक चतुर्भुज के कोण 3:5, 5:9, 9:13 के अनुपात में चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करो। तो दिए गए चतुर्भुज के जो कोण दिए गए हैं 3:5, 5:9, 9:13 के अनुपात में हैं, तो हमको ज्ञात करना चतुर्भुज के सभी कोण। माना चतुर्भुज के सभी कोण जो है 3x, 5x, 9x, 13x हैं। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 3x धन 5x धन 9x धन 13x बराबर 360 डिग्री। सभी को कस कर दिया जाएगा 30x बराबर 360। अब 360 में 30 का भाग करें तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 12। तो पहला जो कोण हो जाएगा 3x बराबर 3 गुणे 12 यानी 36 डिग्री। दूसरा कोण हो जाएगा 5x बराबर 5 गुणे 12 12 60 डिग्री। इसी प्रकार इसका जो तीसरा कोण हो जाएगा 9x बराबर 9 गुणे 12 यानी 108 डिग्री, 9 12 में 108। और जिसका जो चौथा कोण हो जाएगा 13x बराबर 13 गुणे 12 यानी 156 डिग्री। इस प्रकार चतुर्भुज की जो सभी कोण हो जाएंगे वो जाएंगे क्रमशः 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री। सभी का योग 360 डिग्री के इक्वल होता है। इसमें जो इसका सेकंड नंबर है, आयत के कोई 4 गुणधर्म लिखो। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री को होता है। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। आयत की आमने सामने भुजाएं समान होती हैं और आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। इस प्रकार से हम इसको आयत को बना सकते हैं। जी, इसका नाम दे सकते हैं ABCD, है ना। आयत के जो प्रत्येक कोण ये सभी 90 कोण बनाते हैं और इसकी जो एक समांतर चतुर्भुज होते हैं, इसकी जो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं और इसके जो आमने सामने भुज वो भी आपस में समांतर होती हैं। और आयत के जो दो विकर्ण होते हैं आयत के, ये भी आपस में समान होते हैं। तो 21 नंबर इसका है, 90 डिग्री कोण बना के उसका समद्विभाजक यानी कोणार्धक खींचो। तो यहाँ देख रहे हैं हम एक रेखाखंड खींचते हैं AB किसी भी लंबाई का, और B को केंद्र मान के किसी भी त्रिज्या का हम चाप काटते हैं। ये सब में चाप EC काटा जो कि AB को C पर काट रहा है। इसी प्रकार C से और AB की त्रिज्या लेके चाप काटते हैं जो कि पहले वाले चाप को G बिंदु पर काट रहा है। ये G बिंदु यहाँ नहीं होगा, ये यदि इसका चाप लेंगे तो ये पहले वाला चाप को D बिंदु पे काटेगा। इसी प्रकार D से भी हम BC का चाप ले त्रिज्या लेके यहाँ पे जब चाप काटते हैं तो पहले वाला चाप को वो E बिंदु पे काटेगा। इसी प्रकार E और D को केंद्र मान के BC त्रिज्या का जब दूरी लेकर या त्रिज्या लेकर हम एक दूसरे के ऊपर चाप काटते हैं तो वो एक दूसरे को G बिंदु पर, यहाँ D और E को जब केंद्र लेंगे और जब इसी त्रिज्या जब चाप काटेंगे तो एक दूसरे को K बिंदु पे काटेगा, जो कि ये B और Q को जब एक रेखा को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे तो वो ED को G बिंदु पे काटता है। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पास कि G और C को केंद्र मान के और जो ये दूरी है GD, इसकी आधे से अधिक दूरी लेके यानी आधे से अधिक त्रिज्या लेके हम यहाँ चाप काटते हैं
यहाँ से भी तो ये एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो हम क्या करें, बी से बी को मिला देंगे तो जो एंगल बी, एंगल ए बी पी है, यही 90 डिग्री का ये समद्विभाजक होगा। और ये जो एंगल है, एंगल ए बी के, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये इसको लिख सकते इस प्रकार से, किसी भी माप का रेखाखंड ए बी खींचते हैं, बी को केंद्र मान के और कोई त्रिज्या लेके एक चाप खींचा जो कि ए बी को सी पर प्रतिच्छेद करती है। सी को केंद्र मान के और पी सी की त्रिज्या लेके चाप खींचा जो कि पहले वाले चाप को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। पुनः डी को केंद्र मान के और बी सी त्रिज्या लेकर चाप खींचा जो कि पहले चाप को ई पर प्रतिच्छेद करता है। डी और ई को केंद्र मान के ई डी त्रिज्या लेके दो चाप जो कि एक दूसरे को के पर प्रतिच्छेद करते हैं। और माना बी के जो है वो ई डी को जी पर प्रतिच्छेद करती है। तो एंगल ए बी के ये हो जाएगा 90 डिग्री का। और जी और सी को केंद्र मान के और त्रिज्या यानी हाफ सी जी, यानी जो सी जी है ये, इसकी आधे से अधिक दूरी लेके हम इस तरफ चाप काटेंगे। यहाँ से भी चाप काटेंगे, यहाँ से भी, तो दूसरे पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो एंगल जो यहाँ हो जाएगा ए बी पी हो जाएगी, ये 45 डिग्री का होगा, यानी 90 का समद्विभाजक होगा। सेकंड इसका 30 डिग्री कोण की रचना करना है। इसमें पहले हम कोई रेखाखंड खींचेंगे, ए बी खींचेंगे और ए बी पे ए को केंद्र मान के किसी भी त्रिज्या का चाप खींचेंगे जो कि ए बी को सी पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार सी को केंद्र मान के उसी त्रिज्या का चाप खींचेंगे जो कि पहले वाले चाप को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ए और ए एवं डी को मिलाते हुए एक रेखा ए पी खींचेंगे, रेखाखंड ए पी खींचेंगे और सी डी को पुनः केंद्र मान के और सी डी की आधे से अधिक त्रिज्या लेके, नहीं आधे से अधिक दूरी लेके चाप काटेंगे जो कि एक दूसरे के पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार जो एंगल बनेगा, एंगल बी ए के, ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और जो एंगल बी ए पी है ये 60 डिग्री का होता है। इसमें जो इसका 22 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं दी गई हैं और परिमाप इसका 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखें, त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, अब परिमाप 32 सेंटीमीटर। तुमको तीसरी भुजा निकालना, तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप में इस दोनों भुजाओं के योग को घटा देंगे तो हमको तीसरी भुजा मिल जाएगी। क्योंकि परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीसरी भुजा बराबर हो जाएगा 32 × 8 = 11 यानी 19। तो 32 19 घटाएंगे तो 13 सेंटीमीटर इसका मान आ जाएगा। तो जो अर्ध परिमाप होता है वो होता है S बराबर a + b + c/2। ए प्लस बी प्लस इन तीनों भुजाओं का योग 32/2 बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी अर्ध परिमाप होगा ये S 16 सेंटीमीटर। अब इसका जो सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल को हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S × S - A × S - B × S - C। S का मान 16 है, A का मान 8, B का मान 11 और C का मान 13। सॉल्व करेंगे 16 × 8 × 5 × 3, 16 का जो गणनखंड निकालेंगे तो इसको जाकर 2 की पावर 4 के रूप में, इसमें 2 4 बार आता है। और 8 को 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, 5/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 7। अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 × 2 × 5 × 3, तो 2 की पावर 3 पूरी की पावर 2 × 2 × 5 × 3। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पास हम
2 की पावर 3 को बाहर निकालेंगे कि स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, तो 2 की पावर 3 8 बाहर हो जाएगा यहाँ पास, अंदर बचेगा यहाँ पास 5 के 15 दूना 30, यानी इसका जो मान आ जाएगा 8 का अंडी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाकी क्वेश्चनों का हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।